अस्सलाम स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सेकंड फेरेंजियल आर्च को डिस्कस किया था, जिसको हायोइड आर्च थी। ठीक है, उसका एक बॉनी पार्ट था, मस्कुलर पार्ट था। ठीक है, बॉनी पार्ट में मैंने बताया था कि उसके स्टेपस स्टाइलोहाइड लिगामेंट स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल और हायोइड बोन बनती थी। मस्कुलर पार्ट में पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक था, फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स थे, स्टेपीडियस था और स्टाइलोहाइड था। ठीक है, इतनी सी बात थी जस्ट सेकंड फेरेंजियल आर्च के अंदर। उसकी नर्व कौन सी थी? फेशियल नर्व थी। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे अपनी थर्ड फेरेंजियल आर्च हम। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड फेरेंजियल आर्च का सिंपल से इसका है कि हमारे पास इसको हायोइड बोन का ये क्या बनाता है। फर्स्ट हायोइड बोन के दो पार्ट्स बनते हैं। अच्छा, जो हमारे पास सेकंड फेरेंजियल आर्च थी ना, उसके अंदर हमने कहा था कि जो हमारे पास हायोइड बोन होती है उसका अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड बनता है। ठीक है, और लेसर हॉर्न बनता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा ऑपोजिट है जी, इसके अंदर बॉडी बनेगी हायोइड बोन की। ठीक है, बॉडी। ठीक है, बॉडी का कौन सा पार्ट बनेगा? लोअर पार्ट। ठीक है, पिछले वाले के अंदर जो सेकंड मंजिल थी उसके अंदर अपर पार्ट था, इसके अंदर लोअर पार्ट बनता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो पिछले वाली जो सेकंड मंजिल थी उसके अंदर लेसर हॉर्न बनता था, तो इसके अंदर क्या बनेगा? ग्रेटर हॉर्न बनेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास एक और मसल बनता है, ठीक है, स्टाइलो फ्रिंजियस मसल। ठीक है, अच्छा, थर्ड फेरेंजियल आर्च के अंदर बस ये दो चीज़ें बन रही है। हमारे पास हायोइड बोन बनती है। ठीक है, हायोइड बोन का ये बॉडी होती है, इसके लोअर पार्ट बनता है। ठीक है, और ये जो ग्रेटर हॉर्न होता है वो बनता है, स्टाइलोफ्रेंजियस मसल बनता है हमारे पास। ठीक है, और इसके अंदर मेजर बात आप लोगों ने जो हर आर्च के अंदर याद रखनी है कि इसके अंदर नर्व कौन सी होती है, वो हमारे पास होती है ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब थर्ड आर्च के बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी फोर्थ आर्च को एंड सिक्स्थ आर्च को। किसको डिस्कस करेंगे? फोर्थ आर्च को और सिक्स्थ आर्च को, बिकॉज जो हमारे पास फिफ्थ आर्च होती है वो रूडिमेंट्री होती है। ठीक है, और वो डिजनरेट कर जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्थ आर्च है और सिक्स्थ आर्च है वो हमारे पास ज्वाइन करती हैं और फिर हमारे पास स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो हम इनको इकट्ठा ही डिस्कस करते हैं, फोर्थ आर्च को और सिक्स्थ आर्च को। सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि फोर्थ आर्च और सिक्स्थ आर्च से कार्टिलेजेस कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के हमारे पास कार्टिलेजेस बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से बनते हैं हमारे पास? एरेटिनॉइड कार्टिलेज बनता है, क्रिकोइड कार्टिलेज बनता है। ठीक है, उसके अलावा क्यूनिफॉर्म बनता है। यूनिफॉर्म के अलावा हमारे पास क्या बनता है? कॉर्निक्यूलेट बनता है। ठीक है, यूनिफॉर्म और कॉर्निक्यूलेट बनता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास जो फोर्थ आर्च होती है ना, उससे हमारे पास कौन से मसल्स बनते हैं? ठीक है, और सिक्स्थ आर्च से कौन से मसल्स बनते हैं उसको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास फोर्थ आर्च होती है ये हमारे पास बनाती है क्रिको थायराइड। क्रिकोथायराइड बनाती है लिवेटर वेलाए। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास कंस्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं ना, कंस्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ फेरेंक्स, कंस्ट्रिक्टर्स ऑफ फेरेंक्स जो होते हैं वो बनाती है हमारे पास। कौन बनाती है? फोर्थ आर्च। फोर्थ आर्च से हमारे पास क्या क्या बनता है? क्रिकोथायराइड, लिवेटर वेलाई और कंस्ट्रिक्टर्स ऑफ फेरेंक्स। ठीक है, और जो हमारे पास सिक्स्थ आर्च होती है इससे हमारे पास क्या बनते हैं? इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लेरेंक्स। क्या बनता है? इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लेरेंक्स। अब जनाब इसकी नर्व तो हमने डिस्कस की नहीं ना फोर्थ आर्च की, ना ही सिक्स्थ आर्च की। ठीक है, तो जो हमारे पास फोर्थ आर्च होती है ना, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास नर्व कौन सी होती है? सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। कौन सी होती है? सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व होती है। और जो हमारे पास सिक्स्थ आर्च होती है इसके अंदर हमारे पास होती है रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप लोगों ने गौर से सुनना है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है वो थर्ड आर्च को डिस्कस किया था, चल होता है। ठीक है, हायोइड बोन को बताया था कि मैंने उसकी बॉडी होती है, ग्रेटर हॉर्न होता है। ठीक है, बॉडी का लोअर पार्ट होता है। ठीक है, और ये ग्रेटर हॉर्न होता है। ठीक है, स्टाइलोफ्रेंजियस मसल बनता है। ठीक है, उसके अलावा नर्व बताई थी, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व होती है। फिर मैंने बताया था कि जो हमारे पास फोर्थ आर्च होती है और सिक्स आर्च जो होती हैं ये हमारे पास मिल के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। ठीक है, जो हमारे पास फिफ्थ आर्च होती है वो हमारे पास रोडिमेंट्री होती है और वो डिजेनरेट कर जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ साइड पे कि जो हमारे पास फिफ्थ आर्च होती है वो क्या होती है? रूडिमेंट्री।
ठीक है, और वो डीजनरेट कर जाती है। ठीक है, फिफ्थ आर रूडिमेंट्री होती है, वो डीजनरेट कर जाती है। अच्छा जी, अब फोर्थ और सिक्स ने हमारे पास मिलकर क्या बनाया है, हमारे पास कार्टिलेजेस बनाया है, रेटिनॉइड, क्रिकोइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट। ठीक है, अब फोर्थ आर्ट से हमारे पास कौन कौन से मसल्स बने हैं जी, क्रिकोथायराइड, लिवर्टेबुलाई, कंस्ट्रिक्टर और फेरिंक्स बने हैं। ठीक है, इसके अंदर नर्व कौन सी थी हमारे पास, सुपीरियर लैरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व थी। ठीक है, और जो सिक्स आर्च है उसके अंदर हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंक्स बने हैं, जिनके अंदर नर्व कौन सी थी, रिकरेंट लैरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व थी। ठीक है, यहाँ तक हमारी आर्चेस जो है ना वो कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को पाउचेस स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।